हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी 2020 में जो मार्च में 10वीं हिंदी मीडियम का इतिहास का पेपर हुआ था, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। किस तरह से जो मार्किंग स्कीम वगैरह है और किस तरह चेक किया जाएगा। इसमें खाली जगह जो है, पहला खाली जगह है, सबसे पहले दिया हुआ है कि डॉट डॉट को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है वॉल्टेयर। तो जो छात्र इसको भर कर जो है पूरा वाक्य लिखा रहेगा तो उसको जो है यहाँ पर इस तरह 1 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है विज्ञान और अन्य सभी ज्ञान शाखाओं की तत्व ज्ञान जननी मानी जाती है। अब तत्व ज्ञान की जगह पर हिंदी मीडियम के अपनी बुक में जो है लिखा हुआ दर्शन शास्त्र। अगर कोई स्टूडेंट दर्शन शास्त्र भी लिखा है तो उसको 1 नंबर दे दीजिएगा जो है। अब इसी प्रकार जो है तीसरा प्रश्न आता है। अब इसमें जो है महाबलेश्वर के निकट भिलार में पुस्तक का गांव जो है, ये ऑप्शन राइट है। यहाँ अगर लिखा है 1 नंबर दे देंगे और ये इस प्रकार जो है ये 3 नंबर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 जो है असंगत जोड़ी पहचानना है। सिर्फ पहचाना है स्टूडेंट, उसको 1 नंबर दिया जाएगा। उसकी सही जोड़ी लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर लिखा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी जैसे इसमें पंडित रमाबाई, ये असंगत जोड़ी है, ये लिखा है, उसको 1 नंबर इस तरह मिल जाएगा जो है। और दूसरा है दीन बंधु है, वो लिखा है, 1 नंबर उसको मिलने वाला है। अब इस तरह जो है खाली जगह तीसरा है। अब इसके अंदर जो है दिया हुआ है गुफा, ये माथेरान, ये राइट है। इस पे जो है 1 नंबर छात्र को दे देंगे जो है। ये हो गए अंक, उस अपना जो है कितने हो गए, 3 अंक हो गए। तो अब आपको ऊपर जो है लिखना किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी, ए में 3 मिला है, बी में 3 मिला है और टोटल कितना मिल गया जो है 6 नंबर। इस तरह उसको अंक देना है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 का आ रहा है। अब ये संकल्पना चित्र है। तो जिस प्रकार संकल्पना चित्र बुक में दिया है, पेन से बनाना अनिवार्य है, पेन से बनाना चाहिए और जिस तरह बना है आकृति उसी तरह बनाना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत रहेगा तो ठीक है, वो समझ लीजिएगा। अब इसमें दिया है कुल 4 खाली जगह भरने हैं संकल्पना चित्र में आकृति बंध के अंदर, लेकिन अब किताब के अंदर जो है इसके ऑप्शन लगभग जो है 8 वोट दिए गए हैं। पहला जैसे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, केवल देव राष्ट्रीय उद्यान है, मानस वन्य जीवन अभयारण्य है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स है, राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम घाट है, ग्रेट हिमालय पार्क है। इसमें से कोई सा भी अगर 4 लिखा हुआ है छात्र तो उसको जो है इस तरह जो है राइट रहेगा। हर पे आधा अंक है, अगर 3 लिखा है तो 1.5 मार्क्स होगा, अगर पूरा लिखा है तो उसको जो है 2 अंक दे दिया जाएगा जो है इस तरह। और दूसरा इसी प्रकार जो है अपना यहाँ पे घरेलू खेल के बारे में। अब घरेलू खेल में 4 ऑप्शन उसको भरना है। अब 4 ऑप्शन में जो है अब बहुत सारे घरेलू खेल होते हैं, शतरंज है, ताश है, पासे वाले खेल हैं, कैरम है, कौड़ियों वाले खेल हैं, सागर गोटे हैं, घर घर खेलना है, गुड्डा गुड्डियों का खेल है, सांप सीढ़ी है। इस तरह का जो भी स्टूडेंट अगर लिखा है तो इसको आप जो है राइट है, अगर पूरा राइट है तो आप इसको 2 अंक यहाँ पे दे दीजिए। तीसरा वाला अगर ऑप्शन में जाएगा तो ठीक है, जो ज़्यादा अंक वाला है उसको अपने को ले लेना है। पर्यटन के प्रकार इसी तरह जो है पर्यटन के प्रकार भी 8 लगभग जो है अपनी बुक के अंदर दिया गया है। पहला है स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। दूसरा ऐतिहासिक पर्यटन, भौगोलिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन। छठा है कृषि पर्यटन, क्रीड़ा पर्यटन और
प्रासंगिक पर्यटन, इस तरह के पर्यटन में से कोई भी 4 अगर स्टूडेंट लिखा है तो उसको जो है अंक आप देकर जो है यहाँ पे दे सकते हो। ये अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा कर सकते हो। और अब लिखना कैसे है, अब ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 2A हो गया आपका जो है, अब 2A हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2B में तो 2 टिप्पणियाँ लिखना है। अब 2 टिप्पणियों में से कोई से भी 2 अगर एक में 2 मुद्दे लिखना है, यानी 2 मुद्दे अगर लिखा है तो उसको जो है दोनों पे टिक करना है अपने को। जैसे 2 मुद्दा लिखा है, टिक कर दिए और 2 यहाँ पर जो है उसको 2 अंक दे दिए हैं। तो मनोरंजन की आवश्यकता लिखा है या स्त्रीवादी के बारे में, खेल का महत्व कोई भी लिखा है तो इस तरह उसके जो है 4 अंक यहाँ हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 2 में क्वेश्चन नंबर 2A B, पहला वाला जो है 4 का था, दूसरा वाला भी 4 का है, तो ये टोटल जो है 8 अंक उसको मिल जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक अपना आता है 3, निम्नलिखित कथन कारण सहित स्पष्ट करो। इसमें भी 2 लिखना है। जैसे टिप्पणी का जो रूल था उसी तरह 2 मुद्दा अगर लिखा है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, और 2 ज़्यादा लिखा तो आप उसको चेक करना है, मगर वहाँ पे जो है आपको 2 ही अंक देने का है। इस तरह जो है 2 लिखा रहेगा, या अगर इसमें 4 दिया 2 ही लिखना है आपको जो है। अब ये इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा 3। अब इसमें 1 2 3 4, अब इसमें से जिसमें भी जो लिखा है, सपोज पहला लिखा है तो पहले में 2 अंक, और तीसरा लिखा है तो 2 अंक। अब ये टोटल कितने हो गए, 4 अंक। इस तरह आपको देना है। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 4, ये प्रश्न ढूंढ कर लिखने का है। अब इसमें टोटल जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं। अब टोटल 3 में जो पहला प्रश्न है 1 अंक का, दूसरा 1 अंक का, तीसरा 2 अंक का है। तो आपको जो है इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 1 3, पहला अंक 1 मिला, दूसरा 1 मिला, दूसरा ये। अब ये टोटल 2 1 3 और 1 4 अंक उसको अगर कम ज़्यादा लिखा तो यहाँ पे कट कर सकते हो आप। इस तरह रहने वाला क्वेश्चन नंबर 4 का जो है रूल। अब बड़ा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब इसमें 5 वाले में 3 नंबर के हैं, उसमें भी 2 ही क्वेश्चन करना है, 2 ही क्वेश्चन करना है। अब इसमें 3 मुद्दे लिखना अनिवार्य है, 3 मुद्दे, और 3 मुद्दा अगर लिखा उसने 3 पॉइंट लिखा है तो उसको जो अंक देना है, और मगर एक साथ तीनों नहीं देना है। जब 3 मुद्दे लिखा है, पहला मुद्दा सही करना है इस तरह 1 अंक देना है, दूसरा सही करना 1 देना है, तीसरा सही करना 1 देना है, और टोटल यहाँ पे 3 लिखना है इस तरह। यानी जब मार्क्सवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं उसके बारे में उसने 3 पॉइंट लिखा है तो उसको 3 अंक मिल जाएंगे। या वहाँ पर जो है उसी तरह दूसरा भी चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन दिए। पहला उसने लिखा, दूसरा भी लिख लिया है, 3 अंक। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 2। सपोज ज़्यादा बराबर नहीं लिखा है तो इस पर जो है 2 अंक दे दिए, जो है 2 अंक दिए, तो ये 5 अंक टोटल हो जाएगा। इस तरह जो है 5 अंक। अब इसके बाद आ जाता है प्रश्न क्रमांक पहला। अब इसमें भी जैसा छठा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन एक ही जैसा है। अब उसमें भी खाली जगह भरना है। अब अगर सही भरा है कि लोकतंत्र का मूल आधार लोकतंत्र का मूल आधार अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण है, अगर ये राइट लिखा हुआ तो राइट करके 1 अंक देना है। दूसरा जो है इसमें किसान आंदोलन की या कृषि उपज का सही दाम मिले या प्रमुख मांगे हैं, इस पे 1 अंक है, ये 2 अंक मार्क्स हो जाएगा। और पूरे वाक्य लिखना अनिवार्य है, किंतु अगर कोई फेल वगैरह हो रहा है तो उसको आप नंबर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें जो है कितना नंबर मिल गया, जो है ये 2 अंक मिल गया उसको। इस तरह लिखना है।
उसी प्रकार जो है अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7 क्वेश्चन नंबर में अब लिखना है कि भाई भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। अब ये विधान सत्य है, तो अगर स्टूडेंट सत्य लिख दिया मतलब ये उसको 1 अंक मिल जाएगा, उसको 1 अंक दे देना है। और अगर उसका कारण भी लिखा है तो उसको 1 अंक और मिलेगा, मतलब ये 2 अंक मिल गया जो है उसको। अगर सपोज़ करो कि भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, इसने बोला हाँ, स्टूडेंट ने लिखा असत्य मगर कारण सही लिखा है, तो उसको अंक नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार 2 प्रश्न लिखना है और यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 डालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें अगर इसने सही लिखा है तो ये पूरा सही लिखा 2 अंक हो गया, और आगे अगर उसने सही और लिखा, दूसरा लिखा या तीसरा लिखा तो ये 4 अंक उसको जो है मिल जाएंगे। अब संकल्प 8वां प्रश्न है, इसमें संकल्पना चित्र। पहले संकल्पना जो है स्पष्ट करना, मतलब टिप्पणी है। सूचना का अधिकार 2 मुद्दे लिखा है तो उसको जो है दोनों पे टिक कर सही करना है और साथ में ही एक बार में 2 अंक दे देना है, और ये इसको 2 अंक एक ही लिखना है। इसी प्रकार 8B में कुल भारत की राष्ट्रीय दल 7 हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, तृणमूल कांग्रेस। इसमें से अगर स्टूडेंट ने कोई से भी अगर 4 लिखा है तो उस पर सही करना है, चेक करना है और उसको 2 अंक दे देना है। एक ही करना है अगर दूसरा भी किया हुआ है। इसमें इसके अंदर भी लोकतांत्रिक मूल्य 4 भरना है, और किताब के अंदर स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, शांति, प्रगति, मानवतावाद, इस तरह के मूल्य दिए गए हैं। इसमें जो कोई भी 4 अगर लिखा है तो उसको जो है दे देना है मार्क्स। अब अगर ये दोनों लिखा है तो इसको एक्स्ट्रा कर देना है। अब इसी प्रकार जो है अब आपका जो है यहाँ पर नंबर देना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो है। क्वेश्चन नंबर 8 8th है ए और बी, इसमें 2 अंक मिला, इसमें 2, मतलब टोटल हो गए 4 अंक उसके। इसी प्रकार अब लास्ट एक प्रश्न बचा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 9। अब इसमें केवल एक ही करना है, इसमें भी सिर्फ 2 मुद्दे अगर आएंगे तो उसको 2 अंक दे देना है, टिक करना है और एक साथ नंबर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में 1, 2 अगर पहले को मिल किया उसने 2 नंबर, दूसरा नहीं किया है, ये इस प्रकार जो है 2 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार ये पेपर की चेकिंग इस प्रकार होएगी, और टोटल वगैरह बराबर कीजिए जो है। और इसके साथ जो टॉप केस है, टॉप केस 40 रहने वाला है। टॉप का मतलब होता है पूरी तरह जो है कोई भी मिस्टेक पेपर में नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा लिखा है तो वो भी सही होना चाहिए, और इसके साथ व्याकरण वगैरह सही होना चाहिए, मात्राएं सही होना चाहिए, तब उसको 40 दिया जाएगा। अन्यथा जो है उसको जो है 39 तक ले आइए जो है। और अगर कोई फेल हो रहा है तो थोड़ा बहुत आगे 1-2 मार्क्स कहीं का एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही जो है ओके, धन्यवाद, और अच्छी तरह जो है पेपर कीजिए। ओके।